हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम क्लासेस। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर भी पैसा की प्रैक्टिसेस कराई जा रही है, जिसमें हम कंटिन्यू वीडियो ला रहे हैं। हिंदी, रीजनिंग एंड मैथ और आईपीसी के 2000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज अभी जो सीरीज चल रही है वो उसमें हम प्रीवियस क्वेश्चंस ला रहे हैं यूपीएसआई के, जो लास्ट ईयर 2016 वाली वैकेंसी में पूछे गए हैं। राइट फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, मैथ का वीडियो। और फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फर्स्ट क्वेश्चन से आपका, एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की। राइट, एक कंपनी ने 1000 मशीनें निर्मित की, उनमें से 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। ध्यान देना, बेचा नहीं जा सका। दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया, उनमें से 95% को अंत बेचा गया, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निर्मित मशीनों के संबंध में उन मशीनों का प्रतिशत बताना है आपको जो बेचा नहीं जा सका। इस लाइन्स पर फोकस करना है आपको, बेचा नहीं जा सका। तो 1000 मशीनें हैं मेरे पास और 20% को कुछ दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका। जो दोषों के कारण बेचा नहीं जा सका, उनकी जो संख्या है वह है 20%, मतलब 1000 का 20%। 1000 का 20% मतलब 200। राइट फ्रेंड्स, 200 ऐसी मशीनें हैं तो दोषपूर्ण है। ठीक है, ये जो 200 मशीन आई है ये है आपकी दोषपूर्ण। अब आप अगली लाइन आप ध्यान से पढ़िए कि दोषपूर्ण मशीनों पर ध्यान दिया गया और उनमें से 95% को बेचा गया, मतलब 95% उन्होंने ठीक कर दी। ठीक है, जबकि बाकी को निकाल दिया गया। निकाला कितना का? 5%। तो 200 में से जब आप 5% निकालोगे तो ये हो गया आपका 10, मतलब 10 मशीन वे हैं जो अभी दोषपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चंस को कम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो 10 ऐसी मशीन है जो अभी बेची नहीं गई, मतलब दोषपूर्ण है। अब उनमें निकालना है जिन्हें बेचा नहीं गया, उन निर्मित मशीनों के संबंध में प्रतिशत निकालना है। तो 10 मशीन ऐसी है जो नहीं बेची गई, कितने पर? 1000 पर। राइट, इंटू 100। तो ये जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 1%। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ाकर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समान आयतन वाले दो बोतल है जिसमें 2:3 और 7:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर दोनों बोतल को एक बड़ी बोतल में खाली किया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा में अंतर ज्ञात करना है, डिफरेंस बताना है आपको। यह आयतन है 200 लीटर। ठीक है, और ये पूरी तरह से इस मिश्रण से भरी हुई है। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो है आप क्वेश्चंस को पॉज करो। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करो कि आप देखो कि उस क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। यदि आपने कहीं पे मिस्टेक किया है तो जो एक्सप्लेनेशंस मैं बताऊंगा उससे आप मैच कर सकते हो। तो मैं क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास 2 बर्तन हैं। पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, बेस समझते हैं इसका। 2:3 का रेशो है, दूसरे में है आपका 7:3। अब तीसरा बर्तन है जिसमें ये डाला जाता है। ठीक है, अब दूध और पानी का जो रेशो है, दूध और पानी का जो रेशो है वो है 2:3 और 7:3। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैल्यू है ये है आपकी 5 और ये है आपकी 10। तो आपको जो आयतन है वो सेम करना पड़ेगा। यदि दोनों में दूध और पानी में क्या करना है, दोनों में मिक्स करके उनका डिफरेंस यदि निकालना है। ठीक है, तो इसे सेम करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा और 1 से मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये होगा आपका 2 दूनी 4 और 7 एकम 7। तो दूध कितना होगा आपका 11। ठीक है, रेशो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, हो जाएगा आपका 9। ये होगा आपका टोटल 20। ठीक है, 20 होगा, लेकिन 20 आपको कितना दिया है, आयतन कितना दिया है 200, मतलब 1 यूनिट आपकी होगी 10 के बराबर। ठीक है, 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 10 के बराबर। अब आपको दूध की और पानी की दोनों की
क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो दूध का जो परसेंटेज, पानी का जो परसेंटेज है इस वाले बर्तन में वो है 11:9 का। ठीक है, तो 1 यूनिट आपकी 10 के बराबर है, तो 11 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी आपकी, 110 के। 110 क्वांटिटी किसकी है, दूध की, और पानी की क्वांटिटी हो जाएगी आपकी 90। और आपको बताना है दोनों में अंतर, क्या बताना है, दोनों में अंतर ज्ञात करना है। तो 110 माइनस 90 ये हो जाएगा आपका 20 लीटर। कुछ नहीं किया मैंने, एक स्टेप टू स्टेप क्वेश्चंस में चला हूँ। अर्थमेटिक्स में सबसे अच्छी जो बात है, यदि आप अर्थमेटिक्स को अच्छे से करना चाहते हो तो इसकी लैंग्वेज को समझना सीख जाओ। ये एक लैंग्वेज है, अर्थमेटिक्स कोई मैथ नहीं है, एक लैंग्वेज है। यदि आपने इस लैंग्वेज को सीख लिया तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर ले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं, अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है, ये निवेश समय है, ठीक है, ध्यान देना, ये टाइम दिया हुआ है, तो उस अनुपात का पता लगाए जिसमें एक्स, वाई, जेड द्वारा निवेश किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो राशि है जो उन्होंने लगाई, एक्स, वाई, जेड ने जो राशि लगाई वो एक्स, वाई, जेड के रेशो में लगाई। जो राशि इन्होंने लगाई वो एक्स, वाई और जेड के रेशो में लगाई। कितने समय के लिए लगाई, ये लगाई आपके 5:3:4 के टाइम में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो रही है क्वेश्चंस में। यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट भी दिया है, जो मैं टाइप में प्रॉब्लम है। यहाँ पर 6:9:8 क्वेश्चंस में प्रॉफिट भी दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसके लिए सॉरी, ये क्वेश्चंस का ही पार्ट था जो टाइप नहीं हो पाया। ठीक है, तो प्रॉफिट का भी रेशो दिया गया है इसमें। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जो राशि प्रॉफिट की मिली है वो 6:9:8 की राशि मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि राशि आपकी एक्स है और वो 5 टाइम आप मंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेशो में दिया है। ठीक है, 5 मंथ के लिए लगाया और प्रॉफिट आपको मिला 6, राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 6/5। इसी तरह y लगाया 3 मंथ और प्रॉफिट मिला 9, तो y हो गया आपका 9/3। और इसी तरह z की जो वैल्यू हो जाएगी 8/4। ठीक है, तो यहाँ से x, y, z का जो निवेश, मुझे निवेश निकालना है, निवेश मतलब राशि। ठीक है, राशि निकालनी है, तो वो आ जाएगी 6/5 रेशो 9/3 रेशो 8/4। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए 6:15:10 का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। बस फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्रॉफिट का रेशो दिया गया है 6:9:8, ये थोड़ा इसमें मिसप्रिंट था, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व है, जैसे आप निवेश में निकालते हैं, ठीक है, क्वेश्चन से निकालते हैं, उसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज की 6 माही परीक्षा है जिसमें भौतिकी में 48% उत्तीर्ण हुए हैं। कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, 48%। ठीक है, और रसायन में 42%, ये 42% है जो रसायन में उत्तीर्ण हुए हैं, और दोनों विषय में हुए हैं आपके 10%। तो ये वाला जो रेशो है वो है आपका 10%, राइट फ्रेंड्स। तो ये आपका भौतिकी है, ये आपका रसायन है, और ये है आपका दोनों। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 48 + 42 - 10%। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 90 - 10 80%। ठीक है, ये उत्तीर्ण विद्यार्थी है, क्योंकि ये तो कॉमन है तो इसलिए आपको माइनस करना पड़ेगा, सेपरेट दोनों सब्जेक्ट का अलग अलग निकालने के लिए। अब आपको असफल छात्रों का प्रतिशत निकालना है, तो असफल छात्रों का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा आपका 100 - 80%, तो ये होगा आपका 20%। ठीक है, तो इसका जो है
दूसरा आंसर हो जाएगा। ये 10% है आपका, ये 20% है, 30% है, ये 40% है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका एक कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 15 किलोग्राम है और लड़कों का औसत वजन है 30 किलोग्राम, और दोनों का जो वजन दिया है, औसत वजन, वो 25 किलोग्राम दिया है। यदि लड़कों की संख्या 12 है तो लड़कियों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में आप क्वेश्चंस को पॉज कर सकते हो और तब इसे ट्राई कर सकते हो। मैंने माना कि लड़कियों की जो संख्या है वो x है। ठीक है, क्या मैंने माना जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी है? x है। राइट, तो अब स्टेप टू स्टेप हम जो है इक्वेशंस बनाएंगे। सॉरी, लड़कियों की जो औसत वजन है वो 15 किलोग्राम है, तो x इंटू 15 टोटल हो गया। ठीक है, प्लस लड़कों का कितना है? 30 किलोग्राम औसत वजन, और संख्या कितनी है? 12, तो 12 इंटू 30 इजिकल टू, इक्वेशन बनेगी आपकी टोटल लड़के और लड़कियों की जो औसत वजन है वो कितना है? वो 25 है, प्लस संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 12 प्लस x। ठीक है फ्रेंड्स, ये 15x हो गया, ये 360 हो गया, 12 25 इंटू 12, 25 दूनी 50, ये 25 30 हो गया, प्लस 25x हो गया। ठीक है, इसे इधर ले जाओ आप, ये 5x हो गया, इस 3 से वो इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये 10 होगा। राइट, और ये हो गया आपका 60, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। तो लड़कियों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपकी बी आंसर हो जाएगा इसका। बस एक इक्वेशंस बनानी है, यदि आपने एवरेज पढ़ा है थोड़ा बहुत तो आप इस इक्वेशंस को आराम से बना ले जाओगे। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलनाकार कंटेनर की सामग्री को, ठीक है, ये आपका बेलन है एक, जिसकी हाइट है आपकी 6 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे अर्धगोलाकार कप में डाला जाता है। ये होगा आपका अर्धगोलाकार कप, ठीक है, जिसकी 6 सेंटीमीटर है, जिसकी जो त्रिज्या है वो है आपकी 6 सेंटीमीटर। इससे निकाल के इसमें डाला जाता है। तो अर्धगोलाकार कप के प्रतिशत का आपको पता लगाना है। तो इससे पहले तो आपको दोनों का वॉल्यूम पता होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो जो बेलन का जो बेलनाकार जो बर्तन है आपका या कंटेनर है, कंटेनर का जो आयतन है वो कितना होगा? तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। राइट, तो पाई आर कितना है? 3 सेंटीमीटर दिया गया है आपको, 3 इंटू 3, एच कितना है? 6, 6 12 12 36, 36 पाई घन सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकालता हूं मैं अर्धगोलाकार कप का, अर्धगोलाकार कप का आयतन। ठीक है फ्रेंड्स, अर्धगोलाकार कप के जो आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर की क्यूब। तो 2/3 पाई आर कितना है? आर है मेरे पास 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपका 144 पाई घन सेंटीमीटर। अब मुझे बचा हुआ भाग का परसेंटेज निकालना है। बचा हुआ भाग, तो ये हो जाएगा आपका 144 पाई माइनस 36 पाई, ये आ गया आपका 108 पाई। ठीक है, तो 108 पाई है अपॉन कितने का? 144 का, 144 का, क्योंकि अर्धगोलाकार का परसेंटेज निकालना है। ये दिया है अर्धगोलाकार कप के परसेंट। ठीक है, इंटू 100, तो पाई से पाई कट जाएगा, जब ये कट जाएगा ये आ जाएगा 3/4 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 75%।
इसका मतलब बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, यदि आपको फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। बस आपको परसेंटेज की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए और फॉर्मूले की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। अब आपको 3 संख्याएं दी है जिनमें 12:9:4 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्त 5 है तो आपको उनका लघुत्तम समापवर्त बताना है। ऑप्शन दिए गए आपको 90 है, 120 है, 360 है और 180 है। देखो, अब तीन संख्याओं को सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए वो संख्याएं क्या है। तो यदि एक संख्या का महत्तम समापवर्त दिया हो तो आप उन तीनों संख्याओं को निकाल लोगे। ठीक है, तो आप ये फर्स्ट संख्या होगी आपकी, ये सेकंड होगी और ये होगी आपकी थर्ड, ये होगी आपकी 12, ये होगी आपकी 9 और ये होगी आपकी 4। तो 12 फर्स्ट जो संख्या हो जाएगी 12 × 5, 12 × 60। ठीक है, दूसरी हो जाएगी आपकी 9 × 5, 45 और तीसरी हो जाएगी आपकी 4 × 5, 20। अब ये संख्याएं आपकी आ गई। अब इससे आप लघुत्तम समापवर्त निकालना है, तो 60, 45 और 20 का जो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा वो हो जाएगा 180, क्योंकि 180 ही एलसीएम आएगा। वो 60 से भी कट जाएगा आपका, 45 से भी कट जाएगा और 20 से भी। और अब बाय द ऑप्शंस यू कैन सोल्व इजीली। क्वेश्चंस को चेक करके भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम की औसत वजन 1 किलोग्राम है। ठीक है, 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल, 6 खिलाड़ी है, 1 2 3 5 6। ठीक है, औसत वजन 1 किलोग्राम है की वृद्धि की जाती है। मतलब 1 किलोग्राम की वृद्धि, एक इसकी, एक इसकी, एक इसका, एक इसका, एक इसका, एक इसका, तो कितना वृद्धि हो जाएगी? 6 × 1, 6 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोच का वजन भी जोड़ा गया है, यदि कोच का शामिल करने के बाद टीम का जो औसत वजन है वो 67 किलोग्राम है, तो कोच के वजन का आपको क्या करना है? पता लगाना है। तो कोच का जो 60 किलोग्राम औसत, कोच का वजन भी 67 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो औसत वजन में ना ही वृद्धि होगी और ना ही कमी होगी। राइट, तो जो कोच का वजन हो जाएगा, कोच का वजन हो जाएगा 67 + 6 × 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 73 किलोग्राम। सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है। ठीक है, आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 ट्रेन है, 225 लंबी निकटवर्ती पटरियों पर चलती है प्रत्येक। मतलब आपके पास जो 2 ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जो 225, ठीक है, 225 मीटर है, 225 मीटर है। ठीक है, दोनों ट्रेन कितनी है? 225 मीटर। तो यदि मैं टोटल डिस्टेंस निकालूं तो ये हो जाएगा 225 + 225, ये हो जाएगा आपका 450 मीटर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जब वे एक ही दिशा में आगे बढ़ती है तो तेज ट्रेन 90 सेकंड में धीमी ट्रेन को पार करती है। जब वे एक दूसरे की तरफ समान गति से चलती है तो वे एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करते हैं। तो तेज ट्रेन की गति निकालनी है। सिंपल है, आपको जो है क्या करना है, इक्वेशंस बनानी है। माना कि जो तो तेज ट्रेन है, तेज ट्रेन की जो चाल है वो मैंने मान ली x मीटर पर सेकंड है। ठीक है, जो धीमी ट्रेन की चाल है वो हो जाएगी आपकी y मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दोनों एक दूसरे के सापेक्ष चलती है, एक ही दिशा में चलती है, दोनों एक ही दिशा में चलती है। तो ये हो जाएगा x - y। ठीक है, क्या हो जाएगा? x - y। यदि दोनों विपरीत दिशा चलती हो, यदि दोनों विपरीत दिशा चलती हो तो ये हो जाएगी आपकी x + y। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी x + y। दोनों एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है, और विपरीत दिशा में चलने पर क्या हो रहा है? x - y। अब हमें ध्यान देना है, यहाँ पर तेज ट्रेन की गति निकालनी है, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो इक्वेशंस बनाऊंगा मैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलेगी तो x - y 450/90 हो जाएगा, 9 × 5 45, ये आ जाएगा 5। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। जब दोनों विपरीत दिशा में चलेगी
तो ये हो जाएगा 450 अपॉन टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आपका 45। ये इक्वेशन आ गई 2। तो जब आप इन्हें सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद में x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे ये चाहिए किलोमीटर में प्रति आवर्स में, तो 25 इंटू 18/5, 5 × 25, 18 × 5 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ध्यान देना, यदि आपको मीटर पर सी सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, यदि किलोमीटर पर आवर में करना है तो 18/5 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ भाग को 12 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर जब उस काम को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? तो फ्रेंड्स ए प्लस बी करते हैं आपके 12 दिन में, बी प्लस सी करता है आपका 15 दिन में, और सी ए प्लस सी करता है आपका 20 दिन में। इनका एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, ये कैपेसिटी आ गई, मतलब क्षमता आ गई, 15 चौका 60 और 20 दिए 60 आ गई। ठीक, तो टोटल जो क्षमता आ जाएगी, कैपेसिटी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है। 5 4 9 और 3 12। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 12/2 6। अब मुझे ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कार्य करेंगे? टोटल काम क्या है मेरा, ये आपका टोटल वर्क 60 और कैपेसिटी दी है आपकी 6, तो ये आ जाएगा 10 डेज। तो इस तरीके से सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इसे कर लेंगे। फ्रेंड्स, अपनी तरफ से मैं कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चंस जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं वे हैं। और यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज है आपका। साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 1000 रुपये की राशि 1200 रुपये हो जाती है। मतलब 1000 की राशि थी, कितनी होगी आपकी 1200। कितने का चेंज आया? 200 का चेंज आया 1000 रुपये। ठीक है, ये 2 साल का है, मुझे 1 साल का निकालना है। तो 2 से 2 जीरो कट गई, ये कट गया आपका, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया आपका 10%। तो जो दर आई है मेरी वो आ गई आपकी 10%। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्वेश्चन से हम आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि आप इस ब्याज की जो दर में है 5% की वृद्धि दी जाती है, तो नई जो दर हो जाएगी वो 10 + 5 मतलब 15% आपकी दर होगी। लेकिन 2 वर्ष में 1000 रुपये राशि कितनी हो जाएगी? ब्याज दर, सॉरी ब्याज कितना हो जाएगा? तो उसका जो ब्याज है, ब्याज हो जाएगा आपका 1000 पर कितने का? 15% का। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, 15 दूनी 30, ये हो गया 300। तो टोटल जो राशि हो जाएगी, टोटल हो जाएगा 1000 + 300, तो ये हो गया आपका 1300। ठीक है, 1300 रुपये हो जाएगा। सिंपल था, साधारण ब्याज का सिंपल क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने जो है इतने राशि का 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी और 2.5 लाख रुपए में से बेच दी, तो लाभ प्रतिशत बताना है। 40%, 20%, 25% या 50%? कुछ नहीं है, 3 4 माइनस अपॉन कितने पर निकालना है? 2 लाख पे, तो ये इंटू 100, तो ये आपका 50,000 आ गया। ठीक है, 50,000 कितने पर? 2 लाख पर, तो इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 25% यहाँ से। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये कंटेंट हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो नया कोई कैंडिडेट है, नया स्टूडेंट है, तो वो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है वो उसे मिलता रहे। धन्यवाद।